गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम माई बुक ऑफ इंग्लिश का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है स्वामी विवेकानंदा। ठीक है, पेज नंबर 33 नंबर पेज निकालिए। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए आप। रीडिंग करने से पहले आप इन पिक्चर्स को ध्यान से देखें। ये कौन है? इनको आप जानते होंगे। कौन है ये? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को हम कौन है? ये हमारे द फादर ऑफ नेशन, यानी कि हमारे राष्ट्रपिता है। ठीक है, हमारे राष्ट्रपिता। इन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है। नंबर 2, ये कौन है? ये है कौन? सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह, इनको हम शहीद आजम बोलते हैं। शहीद आजम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जो ब्रिटिशर थे, अंग्रेज़ों से लोहा लिया और क्या किया, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, यानी कि ये शहीद हो गए देश के लिए, इसलिए इनको हम शहीद आजम बोलते हैं। अब ये देखिए, ये कौन है? ये है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ये कौन है? इन्होंने क्या किया? इन्होंने 2 राष्ट्रगान, 2 देशों के राष्ट्रगान, जैसे एक तो है हमारा इंडिया भारत और दूसरा है बांग्लादेश, दोनों देशों के राष्ट्रगान की रचना इन्होंने की। हमारे देश का राष्ट्रगान है जन गण मन और बांग्लादेश का है आमार सोना बंगला। ठीक है, आगे देखिए, ये है रानी लक्ष्मीबाई। कौन है ये? रानी लक्ष्मीबाई, मतलब झांसी की रानी। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने भी अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी। किसके लिए? अपनी झांसी को बचाने के लिए। अगला है, ये कौन है? स्वामी विवेकानंदा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद है ये, और ये एक आध्यात्मिक गुरु है। ठीक है, ये देखिए, ये कौन है? ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे ये? जब हमारा देश स्वतंत्र हो चुका था तो हमारे देश के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बने थे ये। इंडिपेंडेंट इंडिया जो था उसके, स्वतंत्र भारत के क्या बने थे? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, यानी कि शिक्षा मंत्री। ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वामी विवेकानंदा के बारे में। ठीक है, इन्हीं का नाम, चलिए आगे देखते हैं, अब आगे बताएंगे आपको। ठीक है, ये देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। विवेकानंदा द ग्रेट सन ऑफ इंडिया वाज बोर्न ऑन 12th January 1863 टू विश्वनाथ दत्ता एंड भुवनेश्वरी देवी इन शिमला, अ पार्ट ऑफ द बिग सिटी कोलकाता। ठीक है, विवेकानंद द ग्रेट सन ऑफ इंडिया, महान जो सपूत थे इंडिया के, उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कहाँ पे, किसके घर पे हुआ था? विश्वनाथ दत्ता एंड भुवनेश्वरी देवी। विश्वनाथ दत्ता उनके पिताजी थे और भुवनेश्वरी देवी उनकी माँ थी। ठीक है, इन शिमला, शिमला में हुआ, अ पार्ट ऑफ द बिग सिटी कोलकाता। तो शिमला कौन सी जगह है? ये कलकत्ता का, जो बड़ी सिटी है कोलकाता, उसका पार्ट है शिमला, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ही हैड अ डिवाइन ग्लो ऑन हिज फेस एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। ठीक है, बर्थ का मतलब होता है जन्म। उनके जन्म के टाइम पर ही हैड अ डिवाइन ग्लो। डिवाइन ग्लो का मतलब होता है कि दिव्य चमक। डिवाइन का मतलब दिव्य एंड ग्लो का मतलब चमक। उनके चेहरे पर, ऑन हिज फेस, उनके चेहरे पर दिव्य चमक थी जब उनका, एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, उनके जन्म के समय। हिज फादर वाज काइंड एंड हेल्पफुल टू द पुअर एंड नीडी। ठीक है, हिज फादर मतलब उनके पिताजी, वाज काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु, एंड हेल्पफुल यानी मददगार थे। किसके? गरीब और जो मतलब नीडी, मतलब जिनको ज़रूरत होती है। ठीक है, ज़रूरतमंद, उनके लिए वो बहुत ही काइंड और हेल्पफुल थे, यानी दयालु और मददगार थे। किसके लिए? पुअर एंड नीडी के लिए।
हिज मदर वाज अ डीपली रिलीजियस लेडी। उनकी माँ कौन थी? उनकी माँ एक अत्यंत धार्मिक, डीपली रिलीजियस का मतलब होता है अत्यंत धार्मिक, रिलीजियस का मतलब धार्मिक, डीपली मतलब ज़्यादा, ठीक है, जैसे बहुत गहरा, गहराई से, तो वो एक धार्मिक लेडी थी, महिला थी। अपार्ट फ्रॉम द फैमिली ड्यूटीज शी स्पेंट हर टाइम इन सिंगिंग एंड नरेटिंग स्टोरीज फ्रॉम टू ग्रेट एपिक्स, द रामायणा एंड द महाभारत। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम फैमिली ड्यूटीज मतलब अपनी फैमिली ड्यूटी करने के बाद के अलावा, यानी कि क्या है, अपनी फैमिली ड्यूटी का मतलब जो अपने परिवार के प्रति उनकी जो ड्यूटी थी उनको करने के अलावा वो क्या करती थी? सी स्पेंड हर टाइम, वो अपना टाइम व्यस्त करती थी। व्यस्त मतलब बिताती थी किस में? इन सिंगिंग एंड नरेटिंग स्टोरी, स्टोरी गाने में, और नरेटिंग स्टोरी मतलब कहानी सुनाने में। फ्रॉम टू ग्रेट एपिक्स, दो महान, एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, ठीक है, एपिक का मतलब होता है महाकाव्य। महाकाव्य कौन से हैं हमारे? दो ग्रेट, रामायणा और महाभारत, ठीक है, उन पे वो अपना टाइम बिताती थी। दे बोथ टुक ग्रेट केयर ऑफ दियर चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड गुड अपब्रिंगिंग्स। ठीक है, वो क्या करते थे? वो अपने बच्चों को, क्या करते थे? वो अपने बच्चों को की शिक्षा तथा अच्छे पालन पोषण का बहुत ध्यान रखते थे। ठीक है, क्या करते थे? दे बोथ मतलब दोनों, उनके माँ और पिताजी, कौन? विश्वदत्ता और भुवनेश्वरी देवी, क्या करते थे? टू ग्रेट केयर, बहुत ध्यान देते थे, दियर चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड अपब्रिंगिंग्स मतलब उनके पालन पोषण में। एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के टाइम, दे नेम्ड हिम विश्वेश्वरा। ठीक है, जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने उसको क्या नाम दिया? विश्वेश्वरा नाम दिया। बट हिज नेम वाज टू लॉन्ग, ठीक है, फॉर चिल्ड्रन टू से इट विद ईज। मतलब ये जो नाम था, आपको भी लगता होगा विश्वेश्वरा, ये नाम थोड़ा लंबा था। जब बच्चे उनको बुलाते तो उन्हें वो आसानी से नहीं बुला सकते थे। ठीक है, तो उनको ये नाम कैसा लगा? लंबा लगा। ठीक है, बहुत लंबा था पुकारने के लिए। सो एवरीबडी स्टार्टेड कॉलिंग हिम नरेंद्रा। इसलिए, सो का मतलब इसलिए, एवरीबडी सभी ने क्या कर दिया? स्टार्टेड कॉलिंग हिम नरेंद्रा, उन्हें क्या? नरेंद्रा बुलाना शुरू कर दिया।